दोस्तों, हम सभी ने नोबेल प्राइज के बारे में तो सुना ही होगा। हर साल नोबेल पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने अपने अपने काम से संबंधित फील्ड में मानव जाति का उद्धार किया है। जब भी कभी बात होती है अवार्ड्स की तो नोबेल प्राइज का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि नोबेल प्राइज लिटरेचर, मेडिकल या फिजियोलॉजिस्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और पीस के क्षेत्र में बेहतरीन काम और नई खोज करने वाले को दिया जाता है। दोस्तों, बता दें, इस पुरस्कार की शुरुआत नोबेल फाउंडेशन ने साल 1901 में की थी। ये पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। आज भी नोबेल प्राइज उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले साल के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा फायदा पहुंचाया हो। बता दें, ये पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। यहाँ हर पुरस्कार विजेता को एक मेडल, एक डिप्लोमा और मॉनेटरी अवार्ड दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, नोबेल प्राइज की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई, इसकी कहानी बहुत ही खास है। नोबेल पुरस्कार के शुरू होने की कहानी भी कुछ कम रोचक नहीं है। इसे जानने के लिए आपको 19वीं सदी के आखिरी दशकों में अल्फ्रेड नोबेल के दौर में जाना होगा। बता दें दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक, केमिस्ट और आविष्कारक थे। आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि उन्होंने अपने जीवन काल में तकरीबन 355 आविष्कारों और पेटेंटों से खूब पैसा कमाया था। उनके आविष्कारों में एक बड़ी संख्या हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक की थी, लेकिन वे डायनामाइट के आविष्कारक के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए। तो बात सन 1888 की है, जब अल्फ्रेड के भाई लुडविग की मौत हो गई। तो कई अखबारों ने गलती से लुडविग के बजाय अल्फ्रेड नोबेल की मौत की खबर छाप दी और हेडलाइन दी, ली मार्शन ली मॉग ही मॉग, जिसका अनुवाद है, मौत के सौदागर की मौत हो गई। अखबारों ने यहाँ तक लिख दिया कि डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल, जो पहले से कहीं अधिक तेजी से लोगों को मारने के तरीके खोजकर अमीर बने, कल उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि इस वाक्य ने अल्फ्रेड नोबेल की आंखें खोल दी और वे सोचने लगे कि उनकी मौत के बाद उन्हें दुनिया कैसे याद करेगी। वह नहीं चाहते थे कि उनकी असल में मृत्यु होने के बाद उन्हें केवल विनाश के हथियार बनाने वाले एक आविष्कारक के रूप में दुनिया याद रखे। दोस्तों, इस वाक्य के बीतने के 8 साल बाद दिसंबर 1896 में जब अल्फ्रेड नोबेल की इटली में सच में मौत हुई, तो उनके आलोचकों को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने अपनी वसीयत में संपत्ति का 94% भाग, जो कि उस समय लगभग 31 मिलियन सेक यानी स्वीडिश क्रोना था, उन लोगों को पुरस्कार देने के लिए रख दिया है जिनके प्रयासों ने साहित्य, चिकित्सा या शरीर विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और शांति के क्षेत्र में अपने काम से मानव जाति की भलाई के लिए काम किया हो। उनकी इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी हो। इसके ठीक 5 साल बाद 1901 में नोबेल की अंतिम वसीयत की पुष्टि की गई और नोबेल पुरस्कार देने का काम शुरू हुआ। स्वीडन के बैंक में जमा इसी राशि के ब्याज से नोबेल फाउंडेशन की ओर से हर वर्ष शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र में सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 में हुई थी, जहां नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन किया जाता है। दोस्तों, शायद आपको ये ना पता हो, लेकिन नोबेल फाउंडेशन में 5 लोगों की टीम थी, जिसका हेड स्वीडन की किंग ऑफ काउंसिल की ओर से तय किया जाता था। उस दौर में बाकी 4 लोग पुरस्कार वितरक संस्थान के ट्रस्टियों की ओर से तय किए जाते हैं। ये पुरस्कार स्वीडन के राजा के हाथों से विजेताओं को दिया जाता था उस समय। इस पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रति वर्ष अक्टूबर में की जाती है, जहां 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इसे चुने हुए विजेताओं को दिया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नोबेल प्राइज पाने वाले व्यक्ति को करीब 6.5 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती है और इसके अलावा 23 कैरेट सोने का करीब 6 सेंटीमीटर व्यास का 200 ग्राम वजनी पदक एवं प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाता है। पदक पर एक और नोबेल पुरस्कार के जनक अल्फ्रेड नोबेल का चित्र और उनका जन्म तथा मृत्यु वर्ष, और दूसरी ओर यूनानी देवी आइसिस का चित्र, रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम तथा पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम व पुरस्कार दिए जाने का वर्ष अंकित रहता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हस्ती हो जो बड़े से बड़ा पुरस्कार पाने के बाद भी नोबेल पुरस्कार पाने की अपेक्षा ना करता हो। कारण यही है कि जहां ये पुरस्कार पुरस्कृत व्यक्ति को समूची दुनिया की नजरों में महान बना देता है, वहीं ये पुरस्कार मिलते ही शोहरत के साथ साथ दौलत भी उसके कदम चूमने लगती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी नोबेल प्राइज की। कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम डेली ऐसी रोचक वीडियोस लेकर आते हैं अपने चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आखिर तक बने रहने के लिए शुक्रिया।